एक बार फिर आप सबको हेलो। और ये खास सेशन हमारे गेस्ट शुरुआत करोगे कर्नल पूर्व कर्नल भारतीय सेना में, ओलंपिक मेडलिस्ट, स्पोर्टिंग आइकॉन, यूथ आइकॉन, पूर्व में केंद्र मंत्री, वर्तमान में केंद्र मंत्री राजस्थान सरकार में। इनकी लिस्ट इतनी लंबी है, आई थिंक आई जस्ट स्टॉप राइट हियर सर एंड जस्ट वेलकम यू टू द एबीपी कॉन्क्लेव। इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं आप? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। यस, थैंक यू मेगा। आपसे इस तरह से बात करने का अवसर बहुत लंबे समय बाद मिला। बहुत समय के बाद मिला। थैंक यू सो मच एबीपी एंड आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल sort of subject that you're speaking on, that youth at 2047. Very nice. Congratulations for that. Thank you. आपसे मैं शुरुआत करना चाहती थी ये पूछ के कि सबसे पहले सेना की वर्दी, फिर ओलंपिक मेडल, फिर एक राजनेता की खादी, कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है राजवर्धन सिंह राठौर को? मेगा, हर रोल के अंदर अपनी एक अलग चुनौती थी और सबका एक अलग मजा भी था जी। मुझे लगता है किसी भी रोल को आप कम आकलन नहीं कर सकते, लेकिन एक कॉमनैलिटी थी, सभी के अंदर एक समानता थी और वो थी भारत। आप युद्ध कर रहे हैं, भारत की रक्षा कर रहे हैं वर्दी पहनकर, तो वो भारत के लिए है। यू आर प्रोटेक्टिंग द नेशन। आप खेल रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े खेलों के अंदर, पदक जीत रहे हैं, तिरंगा लहरा रहा है, तो भारत का मान बढ़ रहा है। और इतनी बड़ी संख्या, खास तौर से युवाओं के लिए, अगर कोई भविष्य बनकर निर्माण कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा मंच राजनीतिक मंच ही है। तो तीनों के अंदर भारत है, तीनों के अंदर वो भावना है नेशन फर्स्ट की। सो मुझे लगता है ये एक आशीर्वाद ही है। मैंने कोई इसकी कल्पना नहीं करी थी और शायद स्कूल में अगर मैं सोचता तो असंभव था, लेकिन बस रास्ते ऐसे खुलते गए, चुनौतियां स्वीकार करता गया और आज यहाँ पर हूँ। इट इज डेस्टिनी बट ऑल्सो इट्स, देखिए अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग चुनौती की तरफ भागते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। मेरे को चुनौती की तरफ जाना अच्छा लगता है। आई फील लाइक सेइंग, यू नो, डेयर यू टू डिफीट मी। I'm like that. I'm built like that. तो चुनौतियां तो आपने खूब ली है सर। इतनी बार करियर शिफ्ट किया है, 3 बार करियर शिफ्ट करते हैं राजवर्धन सिंह राठौर और तीनों बार सफल हो जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, देखिए इतने यंग क्राउड आपके सामने बैठे हैं, इनका भी मन हो करियर शिफ्ट करने के लिए, तो राजवर्धन सिंह राठौर जरा बताएं आपका क्या सुझाव है उन लोगों के लिए जो आज शायद साइंस पढ़ रहे हैं, कल लगना है मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। What are you going to tell them कि क्या करना चाहिए? What should be the trigger point कि आपको लगे बस हो गया, ये कर लिया, अब कुछ और करेंगे और सफल भी हो जाएंगे? देखिए सबसे पहले तो आप मुझे इस तरह से मत बनाइए कि मैं कोई सुपर ह्यूमन हूँ। मैं स्कूल के अंदर सबसे पीछे बैठता था। हाई अचीवर तो है ही, वो तो मैं कह ही सकती हूँ आपको। मुझे याद है 11वीं के अंदर मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम पास करा था। उस समय तो ये था कि चलो एक करियर की शुरुआत हुई है और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर रहा था मैं उसी करियर को। बट जैसे मैंने कहा कि अवसर आते रहते हैं, किस समय आप करियर चेंज करें ये तो एक इंटरनल कॉलिंग होती है। आप अंदर से कब, देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा आराम पसंद होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको चुनौतियां पसंद होती हैं, कुछ लोगों को स्ट्रैटेजी करना पसंद होता है, कुछ लोगों को एग्जीक्यूशन करना पसंद आता है। तो अपने करियर के अंदर अलग अलग समय पर जब आप मौके आएंगे उस समय आप निर्णय लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं कर्मों पे बहुत विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मैं कभी किसी का अधिकार नहीं छीनता, ना ही कभी छीनूंगा। मैं किसी के लिए जानबूझ के गलत नहीं करूंगा। मैंने सफाया करा है आतंकियों का, लेकिन मैंने अपना धर्म निभाया है, वो गलत नहीं है। वो किसी का, तो अपना धर्म निभाता हूं मैं और मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं आपको फल मिलता ही है। आपके कर्मों से ही बहुत चीजें आगे आपके लिए रास्ते खुलते हैं, सरल होते हैं। There's a very interesting book which says that no performance is an individual performance. आपकी मेरा ओलंपिक परफॉर्मेंस इज अ इंडिविजुअल स्पॉट, बट न जाने कितने लोग होंगे जो पर्दे के पीछे होंगे जिन्होंने मेरी मदद करी, जिन्हें मैं जानता भी नहीं। ये रीति है इस दुनिया की
और अच्छे लोग हमेशा लोगों की मदद करते रहेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस वक्त आप भारत के लिए ओलंपिक मेडल लेकर आए, वो ऐसा समय था, आज से परे, वो ऐसा समय था जब इतना सपोर्ट नहीं मिलता था स्पोर्ट्स को। वो क्या एक स्ट्रगल का समय था राजवर्धन सिंह राठौर के लिए, अपने आप को प्रूव करना, वो ट्रेनिंग यहां पाना और एक इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम ऊंचा करना, एक मेडल लेके आना? वाज दैट अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू? देखिए, रिसोर्सेज से कभी आप केवल खुश नहीं रिसोर्सेज से कभी आप अचीव नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं जो जिनके माता पिता बहुत सक्षम हैं, क्या वो लोग उनके पेट में आग होती है? हर किसी के नहीं, हो सकता है कुछ एक में हो। सो ये बहुत, देखिए, इट्स अ डाइकोटमी। जब आपके पेट में एक आग हो, एक जज्बा हो कि मुझे हर हालत में करना ही है, उसके बाद में that is the biggest resource, that is the biggest Yeah, power. but fire in the belly can't be Resources. everything, sir. It is everything. It is everything. Fire in the belly will get you the right coach. और वो कोच कोई फिजिकल फॉर्म में होगा तो कोई यूट्यूब में होगा। आप सीखने की इच्छा रखते हैं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप ये सीख आप सब लेंगे। बच्चों के लिए है। आप- सीखने की इच्छा रखते हैं तो कोई नहीं रोक सकता है आपको। देखिए, मैं सवाल इनसे सीधा कर रही हूँ, मगर ये कह रहे हैं it's not about the resources. इनफैक्ट ओलंपिक्स इज एन एग्जाम्पल। आप गूगल कर लीजिए, जितने भी ओलंपिक पदक विजेता हैं उनका बैकग्राउंड आप चेक कर लीजिए। सब साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि उनके सबसे बड़ा रिसोर्स जो चाहिए वो है एक अंदर इच्छा शक्ति कि मैं ये करके ही रहूंगी। दैट इज द बिगेस्ट रिसोर्स। उसके बाद सब चीजें आने लग जाती हैं। क्या मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया था स्पॉन्सरशिप के लिए? बहुत सारे दरवाजे खटखटाए थे। सबसे पहला जो दरवाजा खटखटाया था तो 10,000 के लिए हटकाया था। लेकिन 10,000 के लिए? 10,000 रुपए, मात्र 10,000 रुपए के लिए हटाया था। लेकिन किस तरह की बातें मुझे सुनने को मिली, उससे आपके अंदर क्या रिएक्शन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ किसका दरवाजा खटखटाया और क्या बातें सुनने को मिली? मैं इस बात को मानता हूं कि हम सब के जीवन में हमें अनेकों बार ह्यूमिलेशन होती है, और ह्यूमिलेशन को अगर अंदर शक्ति के रूप में रख लो तो उसके बाद धीरे धीरे लाइक न्यूक्लियर एनर्जी यू कैन यूज इट। जब फेफड़े फट रहे हो, जब आप थक रहे हो, उस समय याद करो कितनी बेइज्जती हुई थी, आप और दौड़ेंगे, Wow. रुकेंगे नहीं। सो हाउ यू यूज एवरीथिंग, आप किस तरह से हर सिचुएशन को यूज करते हैं, अपने लिए कन्वर्ट करते हैं, दैट इज एटीट्यूड। फाइनली व्हाट इज योर एटीट्यूड That's टुवर्ड्स लाइफ? attitude। तो मुझे फिर ये सवाल पूछना पड़ेगा राठौर जी कि एक और करियर शिफ्ट हुआ आपका। आपके विरोधियों ने बड़ी चुटकी ली, बड़ा मजाक उड़ाया, ये कहा कि सेंटर में मंत्री थे, अब उठा के इन्हें सरकार, राजस्थान सरकार में फेंक दिया, डिमोशन हो गया इनका, यहां से हटा दिया। ये जो चीजें उस वक्त सुनने को मिली, बट यू टुक इट स्पॉटिंगली। जितना मैं आपको जानती हूं, जब मैंने आपको आईएनबी मंत्री की तरह देखा और अभी देख रही हूं, आई नो दैट यू हैव टेकन इट स्पॉटिंगली। बट आप मुझे बताइए, राजवर्धन सिंह राठौर के लिए इस शिफ्ट का क्या मायने हैं? अगर डिमोशन हुआ होता तो आज एबीपी कॉन्क्लेव में यहां मुझे आमंत्रित करते क्या? द फैक्ट दैट आई एम सिटिंग इन द नेशनल कैपिटल Yeah. और उसके अंदर मुझे यहां आमंत्रित करा गया, स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बट चलिए इसको एक और नजरिए से देखते हैं। सेना मुख्यालय के अंदर बैठना तो बड़े रुतबे की बात है, बट सेना मुख्यालय के अंदर जो बैठते हैं उनके हाथ में कलम होती है। जो भैरव बटालियन फील्ड में काम करती है उनके हाथ में कलशनिकोव होती है। क्या चाहिए? जो पसंद है उसमें मजे करो। तो मैं तो उस तरह का व्यक्ति हूं, मेरे हाथ में आज भी अगर कलाशनिकोव दे दो, मैं चला जाऊंगा कश्मीर और अंत तक वहीं रहूंगा। सो आई लाइक वर्किंग। मेरे को तो चुनौती चाहिए। और काम छोटा बड़ा नहीं होता। स्टेट के अंदर जिस दिन आपने सोच लिया कि काम छोटा है या बड़ा है, उस दिन आपका सफर समाप्त है। सो व्हाट मैटर्स इज चैलेंज एंड एग्जीक्यूशन। तो स्टेट के अंदर आप इस तरह से देखिए, मैं आया 2014 में, राजनीति में आया, सीधे मुझे केंद्र में रखा। मुझे राजनीतिक एजुकेशन क्या थी?
राजनीतिक एजुकेशन मेरी अधूरी रह जाती अगर मैं केवल केंद्र तक ही सीमित रहता। एमएलएज में क्या होता है, स्टेट में क्या होता है, वहां किस तरह की लड़ाइयां होती हैं, वहां किस तरह के मुद्दे होते हैं, वो तो ग्राउंड लेवल है ना। मैं पूछूं किस तरह की मैं- हो रही है आजकल, मैं- बहुत सुनने में आ रहा है कि हो रही है वहां। तो पीछे नहीं हटना ना उससे, वहां जाना है, उसको भी मजबूती से वहां काम करना है, सही कर्म करके काम करना है। सो फॉर मी इट्स अ कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, सो आई लव इट। और समय बदलता रहता है, आज कोई जिम्मेदारी है, कल कोई दूसरी जिम्मेदारी होगी, ये सब बदलता रहता है। बट यू हैव टू बी रेडी टू टेक ऑल द चैलेंजेस एंड टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी वेल सेड सर। मगर थोड़ी सी, जैसे आपने अब रेफरी कर दिया एमएलएज एंड एक्सेट्रा कि राज्य में क्या राजनीति होती है, तो थोड़ा मैं पूछ लूं। वैसे खबरें तो बहुत आती है राजस्थान में कि थोड़ी उथल पुथल है सीएम में, डीसीएम में, बाकी मंत्रियों में। और वैसे ये बताइए कि दिया कुमारी जी और वसुंधरा राजे जी जो काफी अगुवाई कर रही हैं बहुत समय से वहां के राजनीतिक क्षेत्र में, उनसे कैसे रिश्ते हैं आपके? बहुत बढ़िया रिश्ते, मेरे तो हर एक व्यक्ति से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। सो ऐसा वो भी कहेंगे अगर मैं उनको पूछूंगी तो? आई होप सो। Okay, but now let me get back to things that you are handling, sir. आप यहाँ पर भी आपने स्पोर्ट्स हैंडल किया था, आपके पास वहाँ स्टेट में भी स्पोर्ट्स मंत्रालय है। आप जब यहाँ केंद्र में थे तो आपने बड़ा आइकॉनिक एक पूरा योजना खेलो इंडिया शुरू किया था। मैं ये समझना चाहती हूँ आपके पर्सपेक्टिव से कि आपको लगता है कि आपकी जो विजन थी खेलो इंडिया के पीछे जब आपने शुरू किया था, क्या उसके पास अभी तक भारत पहुंच पाया है या नहीं? ये मत कहिएगा कि कमियां नहीं है सर, क्योंकि कमियां तो हैं खेलो इंडिया में। डिफेंसेस आर नेवर फाइनल। व्हेन आर्मी प्रिपेयर्स फॉर डिफेंस इट्स नेवर फाइनल। हर रोज आप उसको इंप्रूव करते रहते हैं। उसी तरह नॉलेज इज नेवर फाइनल, यू कीप इंप्रूविंग एवरी डे। सो वाई शुड आर प्रिपरेशन, हिंदी में कहता हूं, यह हमारी जो तैयारी है हमारे युवाओं के लिए खास तौर से खेलों में, वो फाइनल क्यों हो? लेकिन आप फर्क देखिए, और बहुत बड़ा फर्क है, इसके ऊपर तो मैं बहुत लंबा बोल सकता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा संक्षिप्त में कहने की। आप में से कई होंगे जो जब खेलते थे तो बिना रिजर्वेशन के ट्रेन के टॉयलेट के सामने बैठ के अपना सफर पूरा करते थे। मैं रहा हुआ हूं स्कूल के कमरों में जहां बेंचों को जोड़ के उसके ऊपर सोते थे। अगर कपड़े खुद धोते थे, क्योंकि कपड़े धोने पड़ते थे, और सुखाते थे तो स्कूल प्रिंसिपल से डांट पड़ती थी वहां पर, क्योंकि जिस आप स्कूल में रह रहे हो। आज आप देखिए 4 स्टार और 3 स्टार होटल्स के अंदर खेलो इंडिया खिलाड़ियों का रिजर्वेशन होता है, प्रॉपर रिजर्वेशन से जाते हैं, हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लाइव रिकॉर्डिंग होती हैं। सो ये बहुत बड़ा अंतर है। उसके बाद 11वीं क्लास में, 10वीं क्लास के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं, तकरीबन 1000 खिलाड़ियों को हर साल 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप हर साल, जो 8 साल तक लगातार मिलती रहे। अब ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ बेंच स्ट्रेंथ। हम जब चाइना के साथ खेलते हैं या अमेरिका के साथ खेलते हैं, हम उन्हें हरा सकते हैं, हम हराते भी हैं। मैंने जब ओलंपिक सिल्वर जीता था तो ब्रॉन्ज मेडल एक चाइनीज को मिला था। हम हरा सकते हैं, लेकिन उनके पास उसी काबिलियत के 10 और खिलाड़ी बेंच पे इंतजार कर रहे होते हैं, हमारे बेंच खाली होती है। वी हैव टू क्रिएट अ बेंच स्ट्रेंथ, एंड फॉर दैट वी नीड खेलो इंडिया लाइक गेम्स। सो विजन ये प्रधानमंत्री जी का था, लेकिन उसको सारे खेल मंत्रियों ने आगे बढ़ाया, एंड इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो आपने जिक्र किया, इसलिए अब मैं ये सवाल करूंगी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में हुए थे सर, अभी नवंबर में शायद खत्म हुए हैं, और आपके पास वहां का मंत्रालय भी है, ये कार्यभार आपके पास है। ये आरोप लगे हैं, और आप जवाब दीजिए सर, आरोप लगे हैं कि जो विमेन प्लेयर्स थे उनकी भी रहने की व्यवस्था इतनी बुरी थी, ओयो कमरों में रखाया गया है उनको, आने जाने का साधन नहीं था, बुरा हाल था। अब मैं जानना चाहती हूं मंत्री जी से कि कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि वीडियोस भी आए हैं इसके, और आप कह रहे हैं कि अब इतनी साधन होती है। कहां है साधन सर? चलिए इसको भी मैं स्पष्ट कर देता हूं आपके लिए। जब कभी भी आप कोई खेलों का आयोजन करते हैं तो समय से आपकी बसें चलती हैं, समय निश्चित होता है,
और हमने ये कहा कि कई खिलाड़ी होते हैं जो इंतजार नहीं करना चाहते उस समय तक का। मान लीजिए आधा घंटा वेट करना है, 1 घंटा वेट करना है। मान लीजिए आपको ट्रेनिंग फैसिलिटी या जहां मैच है वहां पर आपको बहुत पहले पहुंचना है। हर खिलाड़ी अलग होता है, कोई कहता होगा कि मैं 2 घंटे पहले जाऊंगा। तो उनके लिए जो टैक्सी सर्विसेज हैं वो भी उपलब्ध रहें। मैं खेला हुआ हूं, बाहर भी, विदेशों में भी निश्चित समय पे बसेस चलती हैं। Okay. उसके अलावा भी अगर हमें कहीं जल्दी जाना हो तो हम बसेस करके, हम टैक्सीज करके जाते हैं। दूसरी बात, जो रेजिडेंशियल फैसिलिटी थी, ओयो रूम्स, इस तरह से आप कह रहे हैं जैसे ओयो रूम कोई गाली है। मैं ओयो रूम्स को डिफेंड नहीं कर रहा। ओयो इज ए एजेंसी, जिस एजेंसी को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज फिक्स्ड। खेल मंत्रालय ने, केंद्र के खेल मंत्रालय ने हर कमरे के अंदर एयर कंडीशनिंग होगी, अलग अलग सुविधाएं होगी, वो सब लिखी हुई है। इट इज नॉट वेग। इट इज नॉट वेग कि कमरा होगा, नहीं, हर कमरे के अंदर जो सुविधा है वो लिखी हुई है। सो एवरी एथलीट वाज इन 3-star/4 star होटल रूम्स और कॉलेज रूम्स विच वर इक्विवेलेंट टू दैट। सो ये सारी सुविधा हमने करी थी। तो ये आरोप गलत है, क्योंकि आपके रूल्स में लिखे हुए हैं कि 3 स्टार के नीचे आप नहीं रख सकते हैं एथलीट्स को। 3 स्टार और 3 स्टार इक्विवेलेंट कहा गया कि ओयो जैसे कमरों में रखा गया है। 3 स्टार और 3 स्टार इक्विवेलेंट। Yes. सो कॉलेज के अंदर भी जो रूम्स थे वहां रखे गए थे, दे वर फैंटास्टिक रूम्स। देयर आर वीडियोस ऑफ दैट। ठीक है, आप जवाब है मंत्री का, तो मैं आई विल टेक इट ऑन रिकॉर्ड। आगे बढ़ूंगी और इसी चीजों पर रहूंगी। सर, बस आपके आने के कुछ मिनटों पहले गहलोत जी, आपके फॉर्मर मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने ये ट्वीट किया है और अब ये आपके ऊपर निशाना है, इसीलिए मैंने सोचा पूछ ही लो, मंच भी है, आप भी हैं। उन्होंने ये कहा है सर, मैं पढ़ देती हूं। गहलोत जी ने कहा है, बेहद दुखद और चिंताजनक है कि राष्ट्रीय स्कूल खेलों में मणिपुर गई राजस्थान की टीम को वहां पर बंदूक की नोक पर बंधक बनाया एवं उन्हें लूटा गया। बताया जा रहा है कि बच्चे और उनके परिजनों ने अपनी पीड़ा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। राजस्थान सरकार और खेल विभाग ने इस गंभीर मुद्दे पर क्या एक्शन लिया है, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। बच्चों के साथ ऐसी घटना होना बेहद गंभीर है। मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और आइंदा से राजस्थान से जाने वाली टीमों की सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। क्या ऐसा हुआ है राजस्थान की स्पोर्टिंग बच्चों के साथ जो मणिपुर गए थे? क्या उन्हें बंधक बनाया, बंदूक की नोक पर उन्हें लूटा गया? क्योंकि ये खबर तो अब आ रही है, आप मुझे बताइए, आपको पता होगा। देखिए, जब सबसे पहली बात तो गंभीर बात तो है ही अगर ऐसा हुआ है, और कोई भी बच्चा और उनके परिजन चिंतित तो होंगे ही। अगर कहीं पे रास्ते में सड़क पे गाड़ी रोकी जाती है और बंदूक या चाकू या कुछ भी उनको डराया धमकाया जाता है, उनसे लूट होती है, तो हम सब माता पिता हैं, सबको चिंता होती है निश्चित रूप से। कहां पर हुआ ये मणिपुर के अंदर हुआ जी। क्या अब हर टीम के साथ AK-47 के सिक्योरिटी गार्ड्स जाएंगे हर राज्य से? नहीं, पर सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना सर। हाँ। उस राज्य की जिम्मेदारी है। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर उस राज्य की जिम्मेदारी है। Okay. जब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में हुए थे तो हमारे पुलिस के दस्ते बसों के साथ चलते थे। जहां पर ये बच्चे रुके हुए थे वहां पे पुलिस का गश्त लगता था। तो अगर खेलो इंडिया, सॉरी माफ कीजिए, क्या है ये, कॉलेज, सॉरी स्कूल गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स है ये। नो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तो हमने राजस्थान में कराया था, ये स्कूल गेम्स है। ओके, दिस इज स्कूल गेम्स। तो स्कूल गेम्स के अगर मुकाबले हो रहे हैं तो वहां लोकल जो सरकार है उन्हें सुरक्षा का बंदोबस्त करना चाहिए था। लेकिन ये बात मैं मानता हूं कि सरकार है, सरकारों को चिंतित रहना चाहिए, इन सबको ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप थोड़ा सा हटके जरा ये देखिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनको यही नहीं पता कि स्कूल गेम्स एजुकेशन विभाग के नीचे आता है, और वो अपने ट्वीट के अंदर लिख रहे हैं खेल विभाग। इतनी बेसिक नॉलेज एक पूर्व मुख्यमंत्री जो एक नहीं 2 बार रह चुके हैं उनके पास नहीं है, तो ये तो बड़ी चिंता वाली बात है। गहलोत साहब, थोड़ा सा पढ़ाई करिए, थोड़ा सा देखिए। आप इतने सीनियर हैं, मैं कहना नहीं चाहता था। स्कूल गेम्स एजुकेशन विभाग के नीचे आता है, थोड़ा सा पता कर लीजिए। लेकिन हम इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे। ये पूरी सरकारों की जिम्मेदारी है, चाहे सरकार राजस्थान की हो या सरकार मणिपुर की हो। और आपको 100% कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। और आपको तो ये भी पता होगा कि जो लोकल सरकार होती है, जो राज्य सरकार होती है, लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन
तंज कसना है, तीर चलाना है। अब बैठे बैठे क्या करें जब सत्ता ही नहीं हाथ में और बहुत तेज गति से राजस्थान के अंदर काम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना है। बच्चों की सुरक्षा की बात थी सर। नहीं, तंज कसने की बात है। ठीक है, आपको गहलोत साहब को इतना तो पता होना चाहिए कि खेल विभाग का नहीं है ये मामला, है ना। और मैं ये बात से पीछे नहीं हट रहा कि सरकार की जिम्मेदारी है। निशाना आप ही पर है, जवाब देंगे आप? मैं तो जवाब दे दिया, इससे बड़ा और क्या जवाब देंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। सर, आपके पास इंडस्ट्रीज भी है राजस्थान में, यू आर द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, और बस कल ही एक रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, और मैं आई एम स्लाइटली सरप्राइज क्योंकि 2 साल से आपकी सरकार है वहां पर, और ऐसा क्यों हुआ कि इस रिपोर्ट में जो कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ईपीआई कहते हैं, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें आप लोग पहले 13 नंबर पे थे राजस्थान, ये आप नीचे सरक के 17 नंबर पे आ गए हैं। सर, क्या बात हो गई है? काम नहीं हो रहा आपके मंत्रालय में? चलिए मेघा जी, अच्छा लगा आपने ये सवाल पूछा। ये इस सवाल से मुझे जवाब देने का एक अवसर मिलता है कि हाल ही में हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर पूरे देश में नंबर 1 स्थान भी मिला। इंडस्ट्री के अंदर ईज ऑफ बिजनेस पूरे देश में हमने अप्रैल से लेकर 2025 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हर रोज, आमतौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट से आप पूछेगा कि जो समस्या होती है वो होती है बॉटलनेक्स कहां आते हैं, जहां जमीन नहीं मिलती इंडस्ट्री लगाने के लिए। हमने अप्रैल से दिसंबर 2025 तक हर रोज 7 प्लॉट आवंटित करे हैं। हर रोज हम 1800 प्लॉट आवंटित कर चुके हैं। दिस इज द स्पीड ऑफ वर्किंग। और अलग अलग बेनिफिशियरी जो स्कीम्स हैं उसके अंदर 11 स्कीम्स के अंदर राजस्थान नंबर 1 पोजीशन पर है पूरे देश के अंदर। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों को बेनिफिट के अंदर, इन सब में, स्वच्छता के अंदर, ये सारे आंकड़े हैं बिल्कुल क्लियरली दिए हुए हैं। अब हम लैंड लॉक्ड स्टेट हैं। अब मैं स्पेसिफिक आता हूं, मेघा जी जो बोल रही हैं, हम एक लैंड लॉक्ड स्टेट हैं। हमारे लैंड लॉक्ड में स्टेट में से जब बंदरगाह तक हमारे को अपना सामान लेके जाना पड़ता है तो मेघा जी उसमें फ्यूल लगता है, ट्रक्स लगते हैं। इसलिए जो राज्य जो समुद्र के किनारे हैं उनको एक्सपोर्ट करने के अंदर उसी फर्नीचर, जिस फर्नीचर पे हम बैठे हुए हैं, उसी फर्नीचर की कीमत कम लगती है। हमारे फर्नीचर की कीमत, हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी की कीमत ज्यादा लगती है। और हाल ही के अंदर जो एम्बार्गोज लगे हैं, ट्रेड एम्बार्गोज लगे हैं, हमारा सामान ज्यादातर अमेरिका जाता था, जेम्स ज्वेलरी और फर्नीचर का, उस वजह से ये दिक्कत आई है। राजस्थान इज अ फिनोमिनली परफॉर्मिंग स्टेट। आप ये कह रहे हैं कि यूएस के टैरिफ्स की वजह से ये सब हो रहा है? निश्चित रूप से कोई एकदम से अगर आपका मार्केट इफेक्ट होता है तो नए मार्केट ढूंढने में समय लगता है। ओके, ऑलराइट। क्योंकि इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्लिप क्यों किया। अब आप वजह बता रहे हैं तो ये तो दिस इज अ सीरियस मैटर। ये बार बार जो हम कह रहे हैं कि हम स्वदेशी की तरफ चले जाएंगे, हम डाइवर्सिफाई कर लेंगे सर, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? बताइए। बताइए, यूथ देख रहे हैं, उनके जीवन में चुनौती आती है, क्या आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? आपके जीवन में जब प्रॉब्लम आती है आप समाधान निकालते हैं। हम दबते नहीं हैं। अगर कोई टैरिफ वॉर करना चाहता है तो हम दबते नहीं हैं। हम नए मार्केट्स ढूंढ लेंगे, और नए मार्केट्स ढूंढने के लिए राजस्थान सरकार समर्थन भी दे रही है अपनी इंडस्ट्रीज को। जो एक्सपोर्टिंग जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको हम प्रमोट भी कर रहे हैं, तो हम समाधान निकाल लेंगे। पूरी तैयारी करके आए हैं राजवर्धन सिंह राठौर जी की कोई भी सवाल पे मैं मानूंगा नहीं कि कहीं गलती हुई है हम लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ऐसा है कि बच्चे यहाँ सामने बैठे हैं और ये थोड़ी सी ना, इट्स अ लिटिल पेनफुल क्वेश्चन। जब मैं इसे पढ़ रही थी, इवन मुझे भी बड़ा दर्द हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजस्थान में ये हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ। हाल में ही चपरासी की एग्जाम्स, ग्रेड 4 के एग्जाम्स के लिए सर, उन पदों के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया वो क्या क्या डिग्री होल्डर्स थे? एमए डिग्री होल्डर्स थे, बीटेक डिग्री होल्डर्स थे, पीएचडी डिग्री होल्डर्स थे। इन युवाओं ने आवेदन फॉर्म भरे। आप सोचिए क्या स्ट्रेस होता होगा कोई चपरासी जिसके नाम के सामने डॉक्टर समथिंग समथिंग लिखा हो। ये हाल है युवाओं का। और वहां अभी एक आंकड़ा आपको ये बताता है कि राजस्थान में कम से कम 20% से ज्यादा ऐसे युवा हैं जो अलग अलग तरीके के मानसिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। दैट इज द कंडीशन युवाओं की नहीं अच्छी है। आप मंत्री जी हैं, युवा आपके सामने बैठे हैं, जवाब दीजिए।
देखिए, सबसे पहले तो एक इच्छा शक्ति की बात होती है जब सरकार आती है, क्या इच्छा शक्ति है, किस क्षेत्र में काम करना है और कितनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना है। ये वही राजस्थान है जिसकी मेगा जी बात कर रही हैं, जहां पर 19 बार पिछली सरकार के अंदर पेपर लीक हुआ। अब आप सोचिए, ये कोई साधारण बात नहीं है पेपर लीक होना। आप में से एक व्यक्ति जो तैयारी करता है किसी बड़े एग्जाम की, वो फिजिकली मेंटली मेहनत तो, कड़ी मेहनत तो करता ही है, साथ साथ परिवार के पैसे भी लगते हैं, ट्यूशन करते हैं, और उसके बाद में 1 साल की आप तैयारी करके जब अंत में आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास आता है कि पेपर रद्द हो गया। मुझे बताइए, आपका जीवन वहां समाप्त हो जाता है। ऐसा एक बार नहीं, 19 बार हुआ है। मेगा जी बताइए, हुआ या नहीं हुआ? होल्ड ऑन, आपके समय में तो हो रहा है ना, आपके समय में भी हो रहा है। ओके मेगा जी, आई चैलेंज यू। पिछले 2 साल के अंदर कौन सा पेपर लीक हुआ? आर यू टेलिंग मी कि एक भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ, बताइए कौन सा पेपर लीक हुआ है? मैं अभी बताइए, हुआ है। अभी बताइए ना कौन सा। भैया गूगल करिए, एबीपी वाले कहां है? ढूंढिए, कम ऑन एबीपी, कम ऑन एबीपी, कम ऑन एबीपी, ढूंढिए, कम ऑन एबीपी। रिपोर्टर्स ने हमें बताया है, कम ऑन एबीपी, पेपर लीक हुए हैं। मेगा जी, आई एम चैलेंजिंग। अभी चुनौती आपके मंच पे, एबीपी के मंच पे बैठकर एबीपी को चुनौती दे रहा हूं। कम ऑन, ढूंढ के आपको भेजूंगी जरूर राजवर्धन सर। 100%। नो, होल्ड ऑन। इतना Are you challenging me? एक भी नहीं हुआ? let me speak. You Okay, are representing okay, ABP right now. speak. You are making a mistake on behalf of ABP. Am I really okay? ABP might be embarrassed because Oh, you are no. making a mistake. Hold on. I will have my data and send it to you. hold on. ABP के मंच पे बैठा हूं। इतनी देर क्यों लग रही है ABP को? ABP को sir, madam, give me an opportunity to speak. Okay. Speak sir, बताइए, आप बोलिए। एबीपी के मंच पे बैठा हूं, ये चलाना भैया। चलेगी सर। एबीपी के मंच पे बैठा हूं, ओपनली कह रहा हूं कि पिछली सरकार में 19 पेपर लीक हुए, पेपर रद्द हुआ। हमारे 2 साल हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। गूगल करिए, चेक करिए, चैट जीपीटी देखिए। कम ऑन मुबारक, चेक करो। ठीक है, तो राजस्थान से हम ये होल्ड ऑन। ये रखेंगे सर। इट इज सो इजी। यूथ के लिए ये बहुत जरूरी है। उंगली उठाना कितना आसान है, बहुत आसान है। और खास तौर से जब आप चैनल हो, राष्ट्रीय चैनल, आरोप लगाना कितना आसान है। कहां मुश्किल है? मेरी कुर्सी पर आकर बैठकर सच्चाई से, ईमानदारी से राजनीति करना, यह मुश्किल है। मैं कर रहा हूं, और जिस दिन नहीं कर पाऊंगा उस दिन छोड़ दूंगा। ऐसे लोग हैं देश के अंदर जो सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं। कोई बटन नहीं है कि बटन दबाया सब कुछ खत्म हो गया। सिस्टम्स चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा मुझे बताइए, गलती कहां होती है? गलती कैरेक्टर में होती है, अगर कहीं कमी होती है। आप सिस्टम्स लगा दो, आप पुलिस वाला भेजो, अब पुलिस वाले के चरित्र में ही अगर मान लो खोट है तो सिस्टम क्या करेगा? इसको बदलना है और इसको बदल रहे हैं, बट 1 स्टेप एट अ टाइम। इट कैनॉट हैपन ओवरनाइट, इट इज हैपनिंग। और बताता हूं मैं आपको, पूरा सवाल का जवाब देता हूं, केवल इतना ही नहीं। 4 लाख नौकरियों का वादा करा है राजस्थान सरकार ने। 90,000 जो पत्र होते हैं ना रिक्रूटमेंट वाले, 90,000 हम दे चुके हैं। अपॉइंटमेंट लेटर्स 90,000 हम दे चुके हैं। और बताता हूं, ये जो हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, नई पॉलिसी हमने बनाई, जीसीसी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स की नई पॉलिसी बनाई, डेटा सेंटर की नई पॉलिसी बनाई। जिन चीजों की पॉलिसी थी ही नहीं वो हमने पॉलिसी बनाई। हम पॉलिसी क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये नहीं चलेगा यू शो मी द फेस एंड आई शो यू द रूल ना। मुझे चेहरा दिखाओ, मैं कानून बताऊंगा, ऐसे कैसे हो सकता है? लोकतंत्र के अंदर फिक्स्ड पॉलिसी होनी चाहिए। हमने बनाई नई पॉलिसीज, और अगर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हमने 7 प्लॉट का आवंटन हर रोज करा है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री चालू होगी। हम चाहते हैं एक माहौल बने, कोई छोटी या बड़ी इंडस्ट्री चलेगी, उसके साथ ढाबे आएंगे, उसके साथ और चीज आएंगे, सप्लाई चेन्स बनेगी, लोग काम करेंगे, खुद अपना काम करेंगे, कोई सर्विस करेगा। ये सारा माहौल चेंज हो रहा है। और अभी हमने 1 हफ्ते पहले एक नई योजना चालू करी है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। उसमें हम क्या कर रहे हैं? 1 लाख युवाओं को, 1 लाख पर ईयर, 1 लाख युवाओं को हम 10 लाख रुपए तक का लोन देंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग मार्जिन मनी।
So the times are changing, Megha ji. The times are changing. I'm sorry, I didn't want to. I attack you agree, personally. but No, आप no, तो no, hold on. क्रोधित हो गए। मैंने That- जो सवाल hold on. पूछा उसका Let- जवाब तो आया नहीं, वो पेपर लीक पे चला गया। लेकिन ठीक है, मैंने आप अभी- अश्योर कर रहे हैं ना, मैंने अभी आपके सामने hold on, बैठे हैं, आप अश्योर hold कर on. रहे Let's हैं that you're ask. working Let's ask. wholeheartedly for them. She asked me about employment. Have I not answered about employment? Have I not said कि सरकार के अंदर भी नौकरी दे रहे हैं और प्राइवेट के अंदर भी हम माहौल बना रहे हैं कि नौकरियां चले? Have I not answered that? I've also said एक नई हमने पॉलिसी बनाई है. Have I not answered that? क्या बात कर रहे हो? मैंने आंसर नहीं दिया. Despite that, sir, despite Of that, course. the question Of remains course. कि कैसे कैसे It लोग is- आ रहे it हैं is- आवेदन करने के लिए, बताइए सर, क्या हाल हम है? चाहते हैं the times are changing. Yeah, young you're young making the effort young and I'm boys. taking the Let me point. finish यार. Finish, ये sir. बोलने में तो नहीं दो. नहीं, बोलिए, बिल्कुल, मैं आपने बिल्कुल मुझे नहीं बोलने बीच के लिए में बताया बुलाया या सुनाने के लिए बोलूंगी। बताया? नहीं, आपको बोलने नहीं, अगर के लिए- बोलने के लिए सुनाने के लिए बताया तो मैं फिर बिल्कुल सुन भी लेता हूं. नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बोलिए। Young boys and girls who are sitting here, the times are changing. You have to look to do something of your own as well. अगर कहीं सरकार में नौकरी मिल रही है, बढ़िया, good. But आज अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं और केवल हम भारत के भूगोल तक सीमित नहीं हैं. आज देश के नौजवान दुनिया के किसी भी देश में जाकर काम कर सकते हैं, खुल रहे हैं रास्ते. So the times are changing. You have to find, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप क्या चीज कर सकते हैं, क्या आपकी यूएसपी क्या है, किस तरफ आपकी स्पेशलिटी है और उसको करिए. अब बैंक्स को अगर हम कह रहे हैं कि बैंक्स लोन देंगे, हमने स्वनिधि योजना हमने शुरू करी, बैंक्स लोन दे रहे हैं, हमने मुद्रा योजना लोन शुरू करी, बैंक्स अब दे रहे हैं. ये सारा सिस्टम चेंज हो रहा है. हम जो अमेरिका 20 साल पहले था, स्टार्टअप्स का दुनिया था, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया थी अमेरिका में, आज भारत में शुरू हो रही है. तो ये सब बदल रहा है. लेकिन बड़ा आसान है यहां किसी को बुला के बिठा के उसके ऊपर आरोप लगाना. ये भी तो देखिए कि क्या बदल रहा है, कितनी तेजी से बदल रहा है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने छोड़ ही दिया. कितना बड़ा काम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने छोड़ ही दिया. आपने केवल नीति आयोग का एक्सपोर्ट वाला बोला, उसमें भी मैं खुले होकर बोल रहा हूं कि लैंडलॉक्ड है, उसके अंदर हमारे को सुधार करना सर है. आप राजनेता हैं, हम पत्रकार हैं, सवाल पूछना हमारा काम है. आप गुस्सा हो सकते हैं, दैट इज ऑल राइट, दैट इज ओके. आई अब ये और आरोप लगा दो. नहीं, ये और आरोप लगा दो. तो अभी Just आप ही hold लोग on, बता hold on, दीजिए, hold on, क्या ये hold on, क्रोधित hold on. नहीं हो रहे थे आप स्टेज सब- पर? आप सब हाँ? मुझे बताइए, मैं जोश और जज्बे के साथ बोल रहा हूं या गुस्से या के साथ बोल गुस्से रहा में बोल रहे हैं? बताइए ये आप इसमें मेरे को। हाँ, Come on, आप boys and उठा girls, दीजिए, tell me, कितने यार. को लगा कि ये गुस्से Come में on, बात defend कर me, रहे हैं? यार. Thank you so much. Of course they'll go with you, No, they'll why- not go with me. You're the guest here today. आई एम नॉट एंग्री. ये आरोप लगाना, वैसे ही मेरे ऊपर आरोप लगते रहते हैं. ये और आरोप लगा दो. अच्छा, अब एक और बात पूछ ही लूं मैं, इसी लगे हाथ. आप दिल्ली में हैं और कल जब आपके नए अध्यक्ष के नए नवीन अध्यक्ष आज अभी ले रहे हैं शपथ, कल हर स्टेट की टोली आई थी उनके अगुवाई के लिए. बहुत लोग आए, हर स्टेट से लोग आए. आपकी स्टेट की जो पिक्चर चल रही है, अब कल आप चर्चा में थे, अब फिर मुझ पे सुनो, नहीं, ध्यान से सुनिए, सुनो. मैं जवाब आप दीजिएगा, मेरा काम है पूछना, मैं पूछ रही हूँ. कल जो पिक्चर चली, राजस्थान की पूरी टोली की पिक्चर बीजेपी हेडक्वार्टर से निकली, उसमें आप चर्चा में आप आ गए. क्यों? क्योंकि पिक्चर में आप नहीं दिखे, सीएम दिखी, डेप्यूटी सीएम दिखी, फॉर्मर सीएम दिखी, सेंट्रल मिनिस्टर्स राजस्थान से दिखे, राजवर्धन सिंह राठौर गायब थे. तो मैं पूछ रही हूँ, कहाँ थे आप? नहीं, ठीक है, अनुशासित सैनिक हूं. जो जिनका लिस्ट में नाम था वो उपस्थित थे. क्या बात कर रहे हैं आप? जिसका लिस्ट में नाम नहीं था, वोटिंग के लिए लिस्ट बनती है, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, तो मैं यहां बैठा हूं आपके पास में. क्या दिक्कत है इसमें? कल होगा नाम, परसों होगा नाम, नहीं भी होगा तो क्या चिंता है? पर ये लिस्ट के नाम वाले लोग नहीं थे. सॉरी, ये लिस्ट के नाम वाले लोग नहीं थे, ये सब थे राजस्थान से, आप नहीं थे. नहीं तो मैं तो एक दिन पहले उनको अलग से विश करके आ गया था. चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप विश करके आगे होंगे और मुझे पता करना पड़ेगा पार्टी हेडक्वार्टर्स में क्या हुआ है. ये लाइव चल रहा है क्या? नहीं, डिजिटल पे तो शायद लाइव ही जा रहा है. क्यों, क्या हुआ? चलो जो सुन रहे हैं वो जरा एडिट करवाना है क्या नहीं, कुछ? नहीं, मेगा जी को भेजिए मेरी फोटो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मैंने फोटो ठीक है, खिंचवाई. भेज दीजिएगा मुझे आप भेज दीजिएगा, मगर कल नहीं दिखे. वो फोटो दिखाऊंगे, वो फोटो भी लेकर आई हूं मैं जिसमें आप नहीं दिख रहे हैं. बट वी हैव टू एंड द टाइम्स अप और क्विकली वन स्मॉल 1 minute का वी विल do a rapid fire where you have to say one word about each of the names I take. ठीक है, quickly. ठीक है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा, जल्दी करेंगे. पहला नाम भजन लाल शर्मा, आपके मुख्यमंत्री. सरल व्यक्ति, अच्छा. वसुंधरा राजे. डायनामिक. अशोक गहलोत. क्या
अब ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो उनके लिए क्या बोले, लेकिन सम्मानजनक है, मैं उनको बहुत सम्मान करता Okay. Abhinav Bindra. हूं. वेरी फोकस्ड, Amit Shah. सुपर डायनामिक. Okay. Yogi Adityanath. ही इज सोच रहे हैं आप ना मतलब एक्चुअली डायनामिक मैंने कई बार यूज कर लिया. क्या कहेंगे उनके बारे में? No, he's मतलब one man army. Okay. Finally, Diya Kumari, your deputy CM. Diya Kumari, your deputy CM. Diya Kumari and deputy CM. हमारे दो deputy CM No, हैं. I said your deputy CM, Diya There are Kumari. two deputy CM. Okay. Okay, one of them. What would you want to say? She is a colleague, able colleague. You didn't come up with the word. Able colleague? No. Okay.